मेरे प्राण प्यारे भक्त जहां जन्म लेते हैं वे सर्वथा अपावन अपवित्र क्षेत्र ही क्यों न हो, उनके जन्म लेने मात्र से वे क्षेत्र तीर्थ बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भगवान नृसिंह का वचन है, ते पूयन्त्यपि कीकटाः, कीकट मगध आदि जो निषिद्ध क्षेत्र हैं उनमें भी मेरे भक्त प्रकट हो जाएं तो कीकट मगध जैसे क्षेत्र भी पवित्र हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने लिखा है, अतीर्थान कुत्सितान जीवान तीर्थी कुर्मश्चरन्ति सर्वोपकार कर्तृभ्यो भक्तेभ्यश्च नमो नमः। महाराज जी का लिखा श्लोक है। जो अतीर्थ हैं, अपवित्र हैं, उन्हें जो पवित्र कर देते हैं। अतीर्थान कुत्सितान जीवान, अत्यंत कुत्सित, निंदित, गिरे हुए, मलिन अंतःकरण के जो जीव हैं उनको जो तीर्थ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, ऐसे समस्त जीव जगत का परम उपकार करने वाले भक्तों को, वैष्णवों को, संतों को प्रणाम। गुजरात की भूमि को भक्तराज श्री नरसिंह मेहता ने पवित्र कर दिया। और ये देखिए, ये भारतवर्ष की विशेषता है। आप ठीक से विचार करेंगे तो भारतवर्ष का कोई प्रांत ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई महान संत प्रकट न हुआ हो। देख लो, पूरे देश के प्रांत देख लो, एक से एक बढ़कर संत प्रकट हुए। और सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो कोई ऐसा जनपद नहीं होगा, जिला, जिसमें कोई न कोई एक महान संत प्रकट न हुआ हो। और गहराई से विचार करेंगे तो कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां कभी न कभी किसी न किसी काल में कोई महान संत प्रकट न हुआ हो। और बारीकी से विचार करेंगे तो ये धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा है, कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई महान संत प्रकट न हुआ हो। ब्राह्मण कुल में भी संत प्रकट होते हैं, क्षत्रिय कुल में पीपाजी के जैसे संत प्रकट होते हैं, ब्राह्मण कुल में तुलसीदास जी के जैसे संत प्रकट होते हैं, वैश्य कुल में त्रिलोचन जी जैसे संत प्रकट होते हैं, और चतुर्थ वर्ण में श्री सेन जी जैसे सेनानाई जी हैं, श्री धन्ना जाट जी प्रकट होते हैं, श्री नामदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। अरे और तो क्या कहें, चर्मकार कुल में संत रैदास जी जैसे संत प्रकट होते हैं। तो भारतवर्ष का कोई कुल खानदान ऐसा नहीं जिसमें कोई संत प्रकट न हुआ हो। यही तो भारतवर्ष का वैशिष्ट्य है। इसलिए पुराणों में जिन तीर्थों का वर्णन है वे तो तीर्थ हैं ही। हमारा तो अपना ऐसा विश्वास है, समग्र भारतवर्ष आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष अपने आप में एक महान तीर्थ है। भारत की मिट्टी कहीं से भी उठाकर अपने मस्तक पर लगाओ, आपको समस्त तीर्थों की रज अपने मस्तक पर धारण करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भारतवर्ष की मिट्टी ही परम पवित्र है, क्योंकि ये धर्म प्राण है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भगवान के चरण न पड़े हों, जहां संतों के चरण न पड़े हों। ब्रजरज की महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। 84 कोस ब्रज में भगवान ने नंगे पैर गैया चराई। भगवान 14 वर्ष वनवास में गए तो क्या जूता चप्पल पहन के गए? लंका तक भगवान श्री राम अनावृत चरणों से बिना पादत्राण के भगवान श्री राम गए। आप बताओ, कहाँ है अयोध्या और कहाँ है त्रिकूटगिरी पर बसी हुई लंका? वहां तक की धरती को भगवान ने अपने चरण तल के स्पर्श से पवित्र बनाया।
तो हम क्या भेद करें कि ये अलग है और ये अलग है। बहुत बड़ी महिमा है। आज हमने श्री राम राजा गोधाम का दर्शन किया। श्री राम जन्मोत्सव परिवार के युवा बालक बच्चे ये सब कमर कस के बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से अनाश्रित गोवंश की सेवा कर रहे हैं। 55 गाय हैं और ये सब अलग अलग सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। सभी बालक अपनी मित्र मंडली के सहित सवेरे वहाँ जाते हैं और स्वयं अपने हाथ से सानी बनाना, गोबर उठाना, गौशाला में झाड़ू लगाना। और हम सच्ची बात कहते हैं कि इतनी सुंदर स्वस्थ गायों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। दूध वाली गाय नहीं है जिनको बुंदेली में कहते ठल्ल गाय, वो हैं, लेकिन सबको सुंदर सेवा करके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान किया है। और आसरा गौशाला का भी आज हमने दर्शन किया। आसरा गो चिकित्सा केंद्र, उसमें भी सभी लोग मिलजुल करके इतनी अद्भुत सेवा कर रहे हैं। जहाँ कहीं दुर्घटना से ग्रसित गाय होती हैं, 24 घंटे में किसी भी समय उन्हें सूचना मिले, वे अपने वाहन से जाकर के बड़े आदरपूर्वक उनको लेके आते हैं। और गौ माता ने ऐसी कृपा की कि सभी बच्चों को डॉक्टर बना दिया। सब पट्टी करना, हड्डी जोड़ना, मलहम पट्टी करना सबको आ गया। गाय ने सबको सिखा दिया। लेकिन एक बात हम अपने कहेंगे, जरूर कहनी भी चाहिए, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। सरकार की मंशा में कहीं कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है, पर हम लोगों की मंशा अच्छी नहीं है। आप बात हमारी समझे नहीं समझे? जैसा राम राजा गोधाम में हमने सेवा देखी, यही नाम है ना, और जैसी आसरा केंद्र में गो सेवा देखी, ऐसी गो सेवा प्रायः गो सेवा केंद्रों में जो सरकारी भूमि लेकर बैठे हैं और प्रत्येक गाय के नाम पर अनुदान भी ले रहे हैं, पर गायों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। गाय दुर्बल हैं, गाय दुखी हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि गाय के नाम का धन, उसकी एक कौड़ी भी सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते, गाय का धन पचा नहीं सकते। दूसरा मनुष्य कौन पचाएगा? लोक परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। धोखे से एक वितस्ती मात्र, वितस्ती जानते हैं, एक बित्ता, एक बिलांद, एक बित्ता भूमि धोखे से यदि गोचर की कोई किसान जोत ले तो उसे अपने पूर्वजों के सहित 21 पीढ़ी तक, जब तक 14 इंद्र हैं तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। यावद इंद्रास चतुर्दश, पुराणों में लिखा है, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक उसको नरक में रहना पड़ता है। आज अपने को हिंदू कहने वाले, धर्मनिष्ठ कहने वाले लोग गोचरों पर कब्जा किए हुए हैं, गोचर का अन्न खा रहे हैं, गोचर पर फसल जोत रहे हैं। पुराणों में एक चरित्र आता है, एक चांडाली श्मशान के घट में कुत्ते के मांस को पकाकर, श्मशान अग्नि में पकाकर, मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में उस मांस को उसने रखा था। और उस मांस को चमड़ी से ही ढक रखा था, चमड़े से ढक रखा था। और उस मांस को पकाकर वो जो ले जा रही थी, थोड़ा पानी छींटते हुए जा रही थी, तो एक ऋषि निकले। तो उन्होंने कहा, एक तो तू चांडाली, फिर अत्यंत अपवित्र वस्तु कुत्ते का मांस, किसी किसान ने धोखे से भी लोभवश कहीं इस श्मशान से लगे हुए गोचर की भूमि को लोभपूर्वक जाने अनजाने यदि जोत लिया है
तो उस महापापी की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, इसके लिए मैंने इसको ढक करके रखा है। और वो महापापी यहाँ से न निकल गया हो, उसकी शुद्धि के लिए मैं जल सींच रही हूँ। अभी श्लोक मुझे स्मरण में नहीं हो रहा, मैं कभी सुनाऊंगा आपको श्लोक, पुराण का श्लोक। गोचर जोतना बहुत पाप है। यद्यपि गाय के नाम से जो सरकार अनुदान दे रही है, उतने से गाय का निर्वाह नहीं संभव है। 40 रुपए में गाय का पोषण होगा इस महंगाई के जमाने में। कितना मिल रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? पहले 30 था, अब 40 हो गया। अभी पहले 20 था, अब 40 है। चलो ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं तो उनके तो पुरखा ही गोपालक थे, गोभक्त थे। अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार ने सबसे अधिक बढ़ाया है। वहाँ एक गाय को 80 रुपये एक गाय के नाम से देते हैं वो, और वर्ष भर देते हैं उत्तराखंड सरकार। अच्छी बात है, लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो अनुदान दे रही है गाय के नाम पर, वह तो पूरा का पूरा गाय की सेवा में लगाना ही चाहिए, और अपनी ओर से और समाज के सहयोग से भी गौ सेवा में अपनी पुण्य राशि समर्पित करके गायों को सुखी और स्वस्थ रखना चाहिए। गाय सुखी रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा, संपूर्ण विश्व का मंगल होगा। ये हवा रही थी, बंद कैसे हुई? संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा। तो आज इन 2 गोसदनों का दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आग्रह करते हैं कि जिन लोगों के द्वारा सरकारी अनुदान से सरकारी भूमियों में गायों को इकट्ठा करके सेवा की जा रही है, यदि वहाँ ईमानदारी से गाय का पैसा गाय की सेवा में नहीं लग रहा है तो समाज के लोगों को कमर कस के वहाँ लगना चाहिए, और प्रशासन का एक एक पैसा पूरा का पूरा गाय की सेवा में ही जाना चाहिए। और जो प्रदेश के जनपद के शासक प्रशासक हैं, उन्हें भी मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, और जो लोग ईमानदारी से ठीक से गौ सेवा के कार्य में युवा वर्ग के लोग लगे हैं, ऐसे लोगों को ही अवसर देकर एक बड़ी से बड़ी गौ सेवा का आदर्श गौ सेवा का स्वरूप प्रस्तुत करके पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को प्रेरणा देने का कार्य करना चाहिए। ऐसा हमारे मन में भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। देखिए, हमारे जीवन में जो सुख आता है वो हमारे इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का परिणाम है, और जो हमारे जीवन में दुख कष्ट आता है वो हमारे इस जन्म के अथवा जन्मांतर के किए गए भयंकर पापों का दुष्परिणाम है। ये बात अपने मन में समझनी चाहिए। लोग कहते हैं भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका अर्थ क्या है? कि सब कुछ भगवान की शक्ति सामर्थ्य से हो रहा है, यही इसका अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापी मनुष्य पाप कर्म भगवान की प्रेरणा से करता है, भगवान की इच्छा से करता है। यदि पापात्मा मनुष्य पाप कर्म भगवान की प्रेरणा से करे तो फिर पाप कर्म का फल जीव को नरक में नहीं मिलना चाहिए, 84 योनियों के रूप में नहीं मिलना चाहिए। फिर तो पाप कर्म परमात्मा ही कर रहा है, जो कर रहा है या करवा रहा है, कर्ता कारिता वही है।
तो भगवान को ही स्वर्ग नरक की व्यवस्था होनी चाहिए, जीव को नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान को ये व्यवस्था नहीं है, जीव के लिए ही ये व्यवस्था है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जीव को कर्म करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि प्रदान करते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं, संत सद्गुरु प्रदान करते हैं, और भगवान कृपा करके मनुष्य को विवेक प्रदान करते हैं। शक्ति देने के साथ ये सब भी देते हैं। अब इतनी कृपा के बाद भी वह भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का मनमाने तरीके से उपयोग करे, असत कार्यों में उपयोग करे, तो उसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? बोलो, किसे भोगना पड़ेगा? उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा। एक पिता के पास ₹40 लाख थे। कितने? और उसके 4 पुत्र थे। तो पिताजी ने सोचा कि बाद में झगड़े वगड़े होंगे, चारों के ब्याह हो गए, तो 10-10 लाख रुपए सबको नगद, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मकान दुकान जो कुछ था सब दे दिया। और अपने लिए भी थोड़ी व्यवस्था पति पत्नी के लिए अलग निकाल के रख ली कि कहीं इनका माथा बिगड़ जाए तो हमको इधर उधर ठोकर ना खाना पड़े। अपनी व्यवस्था भी कर ली, माने एक हिस्सा अपना भी रख लिया। अब एक पुत्र ने तो मन में सोचा कि पिताजी ने कितने परिश्रम से खून पसीने की कमाई से ये मकान जमीन सब कुछ इकट्ठा किया, पैसा भी हमको दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ हमको दिया, शरीर दिया, शिक्षा दी, धन दिया, हमने क्या दिया? इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो पिताजी की द्वारा दी हुई पूंजी को मूलधन मानकर, इनके खून पसीने की कमाई मानकर हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस 10 लाख को 10 करोड़ बनाना चाहिए। और वह अपने पिता की पूंजी को आगे बढ़ाने में लग गया और उसने 10 लाख के 10 करोड़ बना दिए। कितने बना दिए? और एक और था, उसने सोचा वाह अच्छा हुआ, 10 लाख खा लेते हैं, बाद में सोचेंगे। तो उसने खूब जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गया, सब उटपटांग काम किए। और महीना 2 महीना के बाद सड़क पे आ गया। जुआ में अपना घर मकान दुकान सब बिक गया, उसका सब खत्म हो गया, रोड पे आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, पिता ने कोई अन्याय पुत्र के साथ किया क्या? पिता ने तो अन्याय नहीं किया, पर पुत्र ने पिता की दी हुई शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। तो दरिद्रता का कष्ट किसे भोगना पड़ेगा? पिता को कि पुत्र को? पुत्र को ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे पुत्र ने पिता की संपत्ति को बढ़ाया और उसका नाम यश कीर्ति भी खूब उजागर किया, और पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी आप अपने हिस्से का मकान दुकान जमीन जिसको चाहो उसको दे दो, चाहे कहीं दान पुण्य कर दो, आपके आशीर्वाद से हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे कृपा पूर्वक आप अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। और उसने पिता माता को अपने घर में लाकर रखा और वह अत्यंत पूज्य भाव से उनकी सेवा करने लग गया। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि पिता अपने हिस्से का सोना चांदी जमीन जायदाद नगदी उस जुआ शराब कबाब करने वाले बेटे को देगा कि जिसने उसके यश को मान को कीर्ति को बढ़ाया और सेवा भी कर रहा उसको देगा? किसको देगा? हैं भाई, उसको फिर से देगा तो वो तो फिर उसी काम में नष्ट कर देगा धन को, वो अधिकारी ही नहीं है। ठीक, ये तो एक सामान्य उदाहरण हमने दिया। इसी प्रकार से परम कारुणिक परमात्मा
उनकी दी हुई शक्ति सामर्थ्य का जब कोई मनुष्य उत्तम उपयोग करता है तो भगवान अपनी शक्ति सामर्थ्य भी उस मनुष्य को दे देते हैं। इसको मलुकदास जी के शब्दों में कहें तो ताकत बख्श देना। परमात्मा ताकत बख्श देते हैं, अपनी शक्ति दे देते हैं। और ये जो बड़े बड़े महापुरुष जो कार्य करते हैं वो मानवीय शक्ति से नहीं करते हैं, वो भगवदीय शक्ति से ही बड़े से बड़े कार्य। उसमें कोई भेद नहीं है, जाति का और आश्रम का भेद नहीं है। आप भी उस प्रकार के भगवान के प्रिय पात्र बन जाएं तो आपको भी भगवान अपनी सामर्थ्य प्रदान करेंगे, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न है कि सामान्य मनुष्यों के जीवन में तो सुख दुख पाप पुण्य से जन्य होते हैं, पर मुचकुंद जैसे राजर्षि जो पूर्व जन्म में ही भगवत साक्षात्कार करके मुक्त हो चुके हैं, अब वो नरसिंह जी के रूप में जन्म ले रहे हैं और उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ये किस पाप का परिणाम है? क्योंकि अभी आप तुरंत सोचेंगे, कहेंगे कि अभी आपने कहा कि दुख कष्ट हमारे पाप का परिणाम है और सुख संपत्ति हमारे पुण्य का परिणाम है। तो जब नरसिंह जी पूर्व जन्म के राजर्षि मुचकुंद हैं तो उनके जीवन में न सुख होना चाहिए न दुख होना चाहिए। ये किसका परिणाम है? कर्म का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। किसका परिणाम है? भगवान की इच्छा। क्यों? अब कहो भगवान की इच्छा क्यों? भगवान की इच्छा भक्त को इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रखने की और उनसे बाहर निकालने की इच्छा क्यों है? इसलिए है कि उस भक्त के माध्यम से संसार के असंख्य जीवों को भगवान प्रेरणा देना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात महर्षि वाल्मीकि हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और तुलसीदास जी ने जैसा कष्ट अपने जीवन में दरिद्रता का भोगा, इतना अधिक कष्ट तुलसीदास जी ने भोगा कि उनके 12 ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र तुलसीदास जी के मन की वेदना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भिखारी के तरह से द्वार द्वार बिललाता हुआ मैं एक एक कण मांगता हुआ घूमता था, लेकिन लोग मुझे छाया से बचते थे। इस भाग्यहीन की छाया हमारे ऊपर न पड़ जाए। मानत हो 4 फर 4 ही चनक को, कोई 4 चने मेरी हथेली पर धरता था तो मैं समझता था कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए। कई कई दिन भूखे प्यासे बीत जाते थे और अंत में जहां भोज भंडारे होते वहां पत्तल फेंक दिया जाता था। मैं सोचता था कि पत्तल में से भी कुछ खाने को मिल जाए। चाटत रह्यो, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, चाटत रह्यो स्वान पातर ज्यों कबहू न पेट भर्यो, सोहो चाखत नाम सुधा रस पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। ये क्यों है? ये पाप पुण्य से जन्य नहीं है, ये भगवान की इच्छा से। क्यों? क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं इस प्रकार की विपत्ति में पड़े हुए जीव भी मेरी शरण लेकर, संत की शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर संतत्व के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। पूरे राष्ट्र और समाज के मार्गदर्शक बन सकते हैं, प्रेरक पुरुष बन सकते हैं। ये प्रेरणा बिना विपरीत परिस्थितियों के संसार को प्राप्त नहीं होगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र जीवन भर सत्य का पालन तो वे करते ही थे, करते ही रहते। कौन उनका नाम जानता? यदि विकट परिस्थितियां सत्य के पालन में उनके जीवन में उपस्थित न होती, खुद न बिकते, गृहिणी को बेच दिया, पुत्र बिक गया, खुद भी काशी के भरे बाजार में बिक गए और अपनी पत्नी से भी कर मांगने में उन्होंने अपने सत्य का त्याग नहीं किया, अपने पुत्र के मृतदेह के लिए भी कफन की याचना की, तो ये सत्य से वो डिगे नहीं, इतना कष्ट सहा, तो आज सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम भुवन कोश ब्रह्मांड में गुंजायमान है, विख्यात है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निकलने वाले का ही जीवन चमकता है। इसलिए मनुष्य को कभी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।
नरसिंह जी का जीवन भी ऐसी ही विलक्षणताओं से भरा हुआ जीवन है। हाँ, कैसा विलक्षण जीवन है। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। भय जगत विख्यात, अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। बाल दशा भो बाम विधाता, बाल दशा भो बाम विधाता। भय दिवंगत पितु अरु माता, भय दिवंगत पितु अरु माता। केवल नरसिंह जी अभी 2.5-3 वर्ष के ही थे, इनके पिताजी भी पधार गए और इनकी जन्मदात्री माता भी दिवंगत हो गई। पर इनके बड़े भाई थे पंडित सारंगधर मेहता, पंडित वंशीधर मेहता, इनके बड़े भाई थे जो इनसे आयु में काफी बड़े थे, विवाहित हो चुके थे, जूनागढ़ महाराज के यहाँ नौकरी करते थे, उच्च पद पर थे। पुराने जमाने में ऐसा होता था, लंबे अंतराल के बाद भी संतान होती थी। और आपकी दादी, आपके पिताजी की माँ, आपकी दादी थी जो परम भक्ता थी और अपनी दादी की गोद में ही उत्तम संस्कार बालक नरसिंह मेहता ने प्राप्त किए। भयो अब नरसिंह दीन अनाथ, भयो अब नरसिंह दीन अनाथ। विपत्ति में कौन निभावे साथ, विपत्ति में कौन निभावे साथ। एक अवरक्षक दीनानाथ, एक अवरक्षक दीनानाथ। कान खोलकर सुन लो, ये भगवान की सबसे ऊंची कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति देना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इतने अनुकूलता के, इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी हमारा मन न शरीर से अनासक्त हो रहा है, न संसार से, न शरीर से हट रहा है, न संसार से, और सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य तो स्वप्न में भी नहीं होगा। इसलिए शरीर संसार से वैराग्य करने के लिए और भगवान अपनी ओर जीव को खींचने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। दीन बंधु जापे धरे, लेवे धन जन छीन। दीन बंधु जापे धरे, लेवे धन जन छीन। क्यों छीन लेते हैं? अपनावे जब शरण में पहुँचे हुए के दी। अपनावे जब शरण में पहुँचे हुए के दीन। दीन बंधु सुधिले हमारे, तुम्ही एक पितु मातु। दीन बंधु सुधिले हमारे, तुम्ही एक पितु मात। आजी तुम्ही एक पितु मात, आजी तुम्ही एक पितु मात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात।
भगवान बड़ी विलक्षण लीला करते हैं। नरसिंह जी की दादी बहुत दुखी रहती थी। दुख का कारण तो एक तो ये था कि मेरे ही जीवन काल में, मेरी वृद्धावस्था में मेरा पुत्र अभी बहुत आयु नहीं थी, वो चला गया और मेरी बहू भी चली गई। एक पोता है और दूसरा है ये बहुत छोटा है। हमारे तो भजन साधन का समय था, अब हमको इस बच्चे की ममता में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो बंसीधर जो नरसिंह जी के बड़े भाई, जो कम से कम 10-15 वर्ष नरसिंह जी से आयु में बड़े थे, 15-20 वर्ष बड़े थे नरसिंह जी से। ये तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, सरकारी सेवा में हैं। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। ना तो वो दादी को फूटी आंख से देखती, और नरसिंह तो इसके आंख की किरकिरी था, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती थी कि ये हमारा देवर लगता है, बड़ा होगा इसका ब्याह हो जाएगा और फिर ये भी पैतृक संपत्ति का दावेदार होगा। यही संसार की स्थिति है। ये मर जाता, कहीं भग जाता, चला जाता, तो पूरा मकान, पूरी जमीन जायदाद सब एक ही जगह रहती है। ये बुढ़िया भी नहीं मरती और ये भी नहीं मरता, दुखी रहता, तिरस्कार करती थी। लेकिन बेचारी वृद्धा, इस बालक का कोई नहीं है, बहुत दुखी रहती थी। और एक बड़ी विचित्र बात थी कि बालक गूंगा था, कुछ नहीं बोलता। 5 साल के हो गए नरसिंह, अभी बोलना नहीं आता, कुछ नहीं बोलते। सुनते समझते सब, प्रायः जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, पर ये सुनते सब थे, समझते सब थे, बोलते कुछ नहीं थे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता को चिंता होनी स्वाभाविक है। अब माता पिता तो बच्चे के हैं नहीं, दादी है कोई, केवल अकेली है, भाई को ज़्यादा चिंता नहीं है, भाभी फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। तो जूनागढ़ में कोई संत महात्मा आते, उनका नाम सुनती दादी तो अपने नाती नरसिंह को लेकर दौड़ी दौड़ी जाती, बाबा ब्राह्मण बालक है, बेचारा है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, बिना माँ बाप का है, बोलता नहीं है, आप हाथ धर दो सिर पे, कुछ दवाई दे दो, दुआ दे दो या दवा दे दो, ये बालक बोलने लग जाए। एक दिन की बात है, एक सिद्ध संत, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, उसमें एक सिद्ध संत पधारे, प्रायः ध्यान समाधि में ही रहते थे। दादी नरसिंह बालक को लेकर उनके पास गई, बहुत प्रार्थना की, और उन संत ने अपनी ध्यान समाधि से उठकर जब नरसिंह जी की ओर देखा तो उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। वे मन में विचार करने लगे, यह महान दिव्यात्मा बालक कैसे धरती पर आ गया। वो समझ गए संतों की दृष्टि ही अलग होती है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गौ ब्राह्मणोपासक पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी जब पहली बार हनुमान धारा आए, चातुर्मास व्रत पूर्ण करके अपना मौन व्रत खोलने वहां आए थे, और हमारी शरीर की अवस्था 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज्यादा नहीं थी, और हमको ये कहा गया था कि तुम नहीं जाओगे। पिताजी की ड्यूटी लगी थी, वह स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर पहाड़ी की सफाई और वहाँ सब व्यवस्था में थे। हमको ये था कि शाम को अंत में भगवान का पर्दा खोल के जगार करानी है, आरती स्तुति करनी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन हमने जल्दी जल्दी ठाकुर जी का करके
और कैसे भी हमें संत दर्शन हो जाए। गांव से दौड़ लगाई हनुमान धारा तक। रास्ते में कोई एक साइकिल वाले मिल गए, महाराज कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हनुमान धारा। तो यहाँ थोड़ी हनुमान धारा तो दूर है। थोड़ा थोड़ा दिन डूब गया था और अंधेरा सा हो रहा था, और हमको ये संभावना थी कि स्वामी जी चले गए, लेकिन फिर भी आशा में दौड़ रहे थे। उस बेचारे व्यक्ति ने साइकिल के कैरियर पर बिठाया और हमको दूर से दिखा दिया कि वो है हनुमान जी का मंदिर, हनुमान धारा। कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए लगेगा, क्योंकि मार्बल पत्थर आ रहा है और काम भगवत कृपा से चल रहा है। निकट भविष्य में हनुमान धारा मंदिर का भी दिव्य स्वरूप सबके सामने प्रकट होगा, और श्री हनुमान जी की कृपा से, राम राजा सरकार की, गुरुजनों की कृपा से एक बहुत विराट यज्ञ और एक विशाल उत्सव उस मंदिर के जो पुनः जो उसका उद्घाटन होगा, उस पर एक विराट उत्सव होगा। काम चल रहा है त्वरित गति से, और भगवान की कृपा से मंदिर तो ऐसा बन जाएगा मार्बल का, जिसमें सीमेंट का, चूने का, लोहा लंगड़ का कोई प्रयोग नहीं। मार्बल का, मकराने पत्थर का ऐसा सुंदर मंदिर बन जाएगा कि 100-500 साल नहीं, हजारों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हजारों वर्ष तक। हमारे मन में यही एक पीड़ा थी कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के हाथ से भगवान दास दुबे जी ने शिलापट्ट का पूजन करा दिया, बराना वाले महंत जी के हाथ से। इतने लंबे समय तक काम नहीं हो पा रहा है, और काम का भार इतना भगवान की कृपा से सिर पर है सब जगह का कि बड़ी कठिनाई। लेकिन मन में ये बड़े दुख की बात थी कि इतने लंबे समय के बाद भी गुरुदेव का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे खेड़ी घाट वाले, धूनी वाले दादाजी की परंपरा के छोटे सरकार, उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी का काम होना चाहिए, हम सब लोग मिलजुल कर कुछ न कुछ करेंगे, और भगवत कृपा से कार्य शुरू हुआ। तो पुराना जो मंदिर था, पुराना जो दालान जैसी थी, वहाँ बैठकर स्वामी जी जप कर रहे थे, और चारों ओर से रस्सी से वहाँ घेरा हुआ था, जो स्वामी जी के निकट कोई न पहुँचे। हम पिलर के पास बैठ गए, अपने जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं, और स्वामी जी जप कर रहे थे गोमुखी में हाथ डाल के। और जब के बाद जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, तो हम सामने नहीं बैठे थे, हम ऐसे किनारे में बैठे थे। तो उन्होंने ऐसे अपना मस्तक घुमाया और नेत्र खोलकर सबसे पहले मेरी ओर देखा। ये प्रथम दर्शन था, और हमको देखकर देखते ही रह गए वो। हम समझते हैं 1-1.5 मिनट तक उनके पलक ही नहीं गिरे, लगातार देखते रहे, हम भी देखते रहे उनकी ओर। इसके बाद उन्होंने हरिशरणम हरिशरणम कीर्तन कराया, और फिर कीर्तन करा के ही मौन खोला, और फिर तुरंत हमको ही बुला। बीच में कोई माध्यम नहीं, किसी ने परिचय दिया हो या कोई बीच में माध्यम बना हो, ऐसा कोई नहीं। सीधे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे निकट बुलाया। हमारी चोटी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जनेऊ हमारा 8 साल की उम्र में हो गया था, तो चोटी देख के प्रसन्न हुए, और उन्होंने सबसे पहले पंडित जी कहा पंडित जी कुछ सुनाओ। तो पहले तो हम थोड़े सकुचाए, बाद में हमने श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडली, ये सबसे पहले उनको सुनाया, और उसके बाद वो बाद में निकटता बढ़ती चली गई। फिर बरुआ सागर भी रहने का अवसर मिला, बाद में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ले गए। ये स्मरण हम इसलिए केवल कर रहे हैं कि हम स्वयं अपने को नहीं जान सकते कि हम, हमारा पूर्वजन्म में क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं। लेकिन जो सिद्ध संत हैं, उनकी दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ होता नहीं है। ऐसे 1-2 महात्मा नहीं, अनेक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत भगवत कृपा से इस दास को मिले, और जो भी मिले उन्होंने कहा कि अरे इतनी देर बाद क्यों आए। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज परम सिद्ध संत थे, वो मिले, बोले स्वामी जी बहुत विलंब हो गया, अब तो जाने का समय हमारा आ गया। 106 साल की आयु में वो गए। हमको 2000 सन 2000 में वो मिले, और 2003 में भगवत धाम चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। अनेक संत ऐसे मिले जो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचे हुए थे,
और वे मिले तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लगा न जाने कितने जन्मों से इनसे हमारा संबंध है। ये निश्चित कोई जन्मांतरीय संयोग है, हम क्या जाने, पर महापुरुष जानते हैं, भगवान जानते हैं किस जीव का क्या स्वरूप है, कौन कहाँ से आया है, किसके द्वारा क्या काम हो। महापुरुषों की बात कहने से आप लोगों के मन में ऐसा आएगा, शायद किसी के मन में आ सकता है कि शायद ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भूल कर भी आप ऐसा मन में मत लाना, कृपा करके। ये जो यथार्थ है इसको हम निवेदन कर रहे हैं। हम जब बरुआ सागर में थे तो इस क्षेत्र के सर्वोपरि विद्वान, काशी में जिन्होंने अध्ययन किया, श्रद्धेय वंदनीय पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य जी, वो स्वामी जी के निकट जाते थे, यज्ञाचार्य भी होते थे वो। तो दद्दा ने बरुआ सागर, मेरे सामने की बात है, दद्दा ने स्वामी जी से कहा बुंदेली भाषा में, ये क्या पढ़ा रहे, इसको क्या पढ़ा रहे हो। उनके कहने का भाव था कि यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं तो बनारस भेज दो, संस्कृत ही पढ़ना है तो। ये क्या पढ़ा रहे, पंडिताई तो हमारे घरे हो, तो पंडिताई लाख तो घर में ही पढ़ा दें, ये इतने ये क्या पढ़ा रहे। उस समय पूज्य स्वामी जी ने कहा था, हमें पूरा याद है, बोले आचार्य जी आप नहीं समझेंगे इसको, एक केवल पूजा पट्टी यज्ञ कर्मकांड कराने वाला पंडित नहीं बनेगा, लाखों लोगों का मार्गदर्शन होगा इनके द्वारा। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन होगा इसके द्वारा। और ये आप लोगों के जैसे गांव-गांव घूमने वाले नहीं होंगे, ये पूरे दुनिया की यात्रा करेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे। हम तो उस समय हवाई जहाज भी नहीं जानते थे, गांव के लोग ऊपर उड़ती चील गाड़ी कहते थे, चील जैसी चलती ना तो चील गाड़ी कहते थे। अब तो जैसी घर की साइकिल हो ऐसी यात्रा हवाई जहाज की हो गई, न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कुछ न कुछ अपनी दृष्टि से देखा होगा, तब उन्होंने बोला, समय व्यतीत हो जाता है। तो वे सिद्ध संत जो थे, वे बालक नरसी की ओर देखकर ठगे से ठगे रह गए। अब वे संत रूप में शिवजी ही थे कि कोई महान ऋषि थे, ये तो ठाकुर जी ही जाने। उन संत ने आपके कान में कृष्ण मंत्र का उपदेश किया, और जैसे ही कृष्ण मंत्र का उपदेश किया, आपकी वाणी प्रस्फुटित हो गई और आप कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, गाइए, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण
कृष्ण शरणं मम। संत ने सिर पे हाथ रखा, कृपा की, और नरसिंह जी भगवान नाम से ही उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। दादी का तो रोम रोम खिल गया, हमारे नाती की आवाज आ गई, नाती बोलने लग गया और वह प्रसन्नता से घर आई। पर कल हमने एक वाक्य कहा था, तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। दादी तो सोचती थी कि मैं अभी बहुत दिन और जीऊंगी, लेकिन अब दादी का समय भी पूरा हो गया। और लेकिन दादी तो दादी थी। नरसिंह जी ने बोलना आरंभ किया, नरसिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और दादी पीछे पड़ी रहती थी कि मैं अपने पोते की बहू देख के जाऊं। और नरसिंह जी अभी बालक ही थे, 12-15 वर्ष की आयु ही रही होगी नरसिंह जी की, कि नरसिंह जी का 12 वर्ष की ही आयु रही होगी कि नरसिंह जी का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी का विवाह ऐसा होता था। यहाँ लोग बैठे हैं इसलिए मेरे बोलने का मन कर रहा है। हम लोग पूछते थे, ओरी से एक बार पूछा कि तुम्हारा ब्याह कब है भाव? ओरी बोली हम 9 साल के हते। कितने साल के? और दादा बोले 13-14 के जे हते। तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि जब हम पालकी पर चढ़े तो सब रोवे लगे, तो हम सोचें कि सब काय को रो रहे। तो हमने पालकी के जो वो होती नहीं लगी, उनको पकड़ लिया और हमने कहा हम तान के पकड़े, हम गिरे नहीं, आप लोग काय को रो रहे। पालकी में नहीं बैठ रहे थे तो हमको बहला फुसला के कहा गया कि लड़ुआ खावे को मिलेंगे, तब बैठे। वो क्या जमाना रहा होगा आप सोचिए। इतनी छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। और जो दाम्पत्य जीवन की पवित्रता और जो दाम्पत्य भाव का प्रेम पुराने लोगों का निर्वाह हुआ, आज के युग में उसका उदाहरण खोजने से प्राप्त ही नहीं हो सकता। आज तो बड़े दुख की बात है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए सिर फिरे लोग, धर्म संस्कार और सदाचार से शून्य लोग, मानवता से रहित लोग, भले ही अपने को बुद्धिजीवी और बड़े पंडित विद्वान अपने को मानते हो, समलैंगिकता के समर्थन में न्याय दे रहे हैं। आपको पता होगा समलैंगिक विवाह का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। और एक फैसला कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से आपसी सहमति से संबंध बना सकता है, कानून की दृष्टि से वह अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री किसी पुरुष से संबंध अपनी आपसी सहमति के आधार पर बना सकती है, उसमें न्यायालय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अरे भाई, तुम सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठकर ऐसे निर्णय सुना रहे हो, कितने कल्पों तक नरकों में तुम्हें पड़ा रहना पड़ेगा, इसकी परवाह नहीं है तुमको। ये धर्माधिकारी के पद पर बैठे हुए लोग इतना घोर अधर्म कर रहे हैं। सबको सजा है पर इन्हें सजा नहीं है। वकीलों का उग्रवाद अलग है, जजों का उग्रवाद अलग है। और सब कानून में रहेंगे, वकील कानून में नहीं रह सकते। जो कानून के पंडित हैं वो कानून में नहीं रह सकते। हमसे यदि कोई पूछे तो सामान्य व्यक्ति अपराध करता है और उसको जितनी सजा मिलती है, यदि वही अपराध वकील करता है, कानून वेत्ता करता है, विधिवेत्ता करता है, तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उसे 4 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। और वही अपराध यदि कोई जज करता है तो उसको 10 गुना दंड मिलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन न तो दंड के दायरे में वकील हैं, न दंड के दायरे में बैरिस्टर हैं, न दंड के दायरे में जज हैं। कोई दंड के दायरे, गरीब आदमी दंड के दायरे में।
कैसी स्थिति हो रही है देश की। कोई प्रदेश सरकार किसी कानून को बनाती है, पास करती है और स्वीकृति के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजती है कानून बनाने के लिए। यदि वो निश्चित अवधि में उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि फिर उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं, वो कानून पास माना जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हो, दिमाग से सोचो कितना घातक है देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग वो निर्णय दे रहे हैं। कितनी घातक बात है ये। तब तो कल के दिन कश्मीर के लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि 370 फिर से लागू हो जानी चाहिए, 30 धारा फिर से लागू हो जानी चाहिए और फिर से पहले जैसी स्थिति तिरंगा जलाने की, तिरंगा के अपमान की स्थिति आ जानी चाहिए। और राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृत न करें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वह स्वीकृत हो जाना चाहिए। ये न्याय संविधान के नाम पर जज शपथ लेते हैं, संविधान की किस धारा का आश्रय लेकर वो निर्णय दे रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि सब के सब नास्तिक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहां तक बैठे हुए हैं, योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं। ये लोग ही मिलकर आपस में चयन करते हैं। दिल्ली की घटना आप सबको पता है, कितने नोट जले हुए मिले, क्या हुआ, आया कोई निर्णय सामने? इतनी गंदगी देश में व्याप्त हो चुकी है कि इसकी सफाई की जरूरत है। भगवान करें जैसे अच्छे समर्पित राष्ट्रभक्त शासक इस समय हैं, ऐसे लोगों का शासन, ऐसी विचारधारा के लोगों का शासन पूरे देश में बहुत लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है। तब ये सफाई धीरे धीरे करके हो। अभी भी कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, अभी भ्रष्टाचार कम नहीं है। तो किस विषय पर ये बात आ गई? हाँ, दाम्पत्य जीवन की पवित्रता पर बात आ गई। और जब दाम्पत्य भाव पवित्र होगा तब जन्म लेने वाली संतान भी संस्कार संपन्न होगी। संतान जब संस्कार संपन्न होगी तभी कहा जाएगा धन्यो गृहस्थाश्रमः, तभी कहा जाएगा कि गृहस्थाश्रम धन्य है। श्री नरसिंह जी का विवाह हो गया और बहू का मुख देखकर दादी जी चली गई। दादी तो इसी में जीवित थी, पर नरसिंह जी तो बचपन से ही भजन कीर्तन में ही मस्त रहते थे। बस्ती माही संत जन आए, बस्ती माही संत जन आए, राम कृष्ण के गुण गण गाए, राम कृष्ण के गुण गण गाए। सहज ही ये चढ़ो प्रेम को रंग, सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग। अच्छा एक बताओ, काले कपड़े पर रंग चढ़ता है? जैसे रामानंद पांडे जी का सफेद कपड़ा है, ऐसे कपड़े पर बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। इसका मतलब है जो जितना अधिक निर्मल अंतःकरण का होगा उस पर ज्ञान भक्ति वैराग्य का रंग भी उतने ही जल्दी चढ़ जाएगा। सहज ही ये चढ़ो प्रेम को रंग, सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग। लगे प्रिय सदा भजन सत्संग, लगे प्रिय सदा भजन सत्संग। हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग, हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग। प्रभु को नित्य चिंतन करत, जग की चिंता त्यागी, हृदय माही प्रभु मिलन की रही चटपटीला। हाँ, हृदय माही प्रभु मिलन की रही चटपटीला। जितना चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है
भगवान से मिलने की चाह उत्पन्न हो जाती है। हाँ, और फिर रोना और विरह सकना यही प्रेमियों के भाग्य में है। होनहार बिरवा के सहजही होत चीकने पा। हाँ, होनहार बिरवा के सहजही होत चीकने पात। सहजही होत चीकने पात। सहजही होत चीकने पात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। अब आगे की बात बिल्कुल उल्टी है। नरसिंह जी की प्रकृति में ब्याह हो गया तो भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। और इधर दादी के चले जाने पर अब इनका पक्ष लेने वाला घर में कोई नहीं। बंशीधर नरसी के भाई। बंशीधर नरसी के भाई। नाम दुरित गौरी भोजाई। नाम दुरित गौरी भोजाई। ये दुरित गौरी कैसी थी? बड़ी झगड़ालू विकट स्वभाव। बड़ी झगड़ालू विकट स्वभाव। सयो नहीं जाय भक्त को भाव। सयो नहीं जाय भक्त को भाव। हृदय नित राखत कपट दुराव। हृदय नित राखत कपट दुराव। दिन रात जलती भुनती रहती थी। एक दिन की बात है, जूनागढ़ में कोई संतों की मंडली आई, जमात आई। वहाँ भजन कीर्तन सत्संग हो रहा था। नरसिंह जी वहाँ कथा कीर्तन सत्संग में बालक नरसिंह जाकर बैठ गए और वहाँ फिर संतों के भंडारे में कुछ सेवा वेवा भी करने लगे। और अब जब शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, जब खूब 2-2:30 बजे दिन में वहाँ से लौट करके आए तो गर्मी से बेहाल थे और प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। तो आप आकर के जैसे अपने घर में बैठे नरसिंह जी, तो अपनी भाभी से कहा कि भाभी माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तालू सूख रहा है, हमको एक गिलास पानी दे दो। बस पानी तो क्या कहना, पानी का नाम सुनते ही इतनी गाली गलौज की कि नरसिंह जी की नानी याद आ गई। ऐसी विचित्र स्थिति हुई। मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, तुम्हारा बाप कमा के धर गया था अपने ससुर जो मर गए उनके लिए, तुम्हारी माँ कमा के धर गई थी। बड़े भाई पे दया नहीं आती है, बेचारा सरकारी नौकरी करता है, राजा के यहाँ जाता है, दरबार में लिखा पढ़ी करता है, तब कुछ पैसे लाता है, तब घर का खर्च चलता है। भाई को तो सहयोग देना दूर, तुझे खिलाऊं, निठल्ले को, तेरी बहू को खिलाऊं, मैं तेरी कोई नौकरानी हूं क्या? तुझे तेरे भक्त भगवंत की सौगंध है जो इस हवेली में द्वारा पाओ, निकल जाए इस घर से। आए एक दिवस भजन सत्संग में ते, बोले सच भाई भावी दीजे नेक पानी जू। बोली बौखलानी मानो सिंहनी गुर्रानी, राखू भरी पानी भरी भरी के पानी, मानो तेरी नौकरानी। आयो है कमाए रहे हो हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ बाही ठोर मती जहां है लुभानी जू। भौं चढ़ी कहे तुम्हें सौ भक्त भगवंत की, तेरे भगवान की शपथ है तुझे, तेरे संतों की शपथ है तुझे, फिर या हवेली में न धरो पग आनी जू। इस घर में फिर पैर मत रखना। नरसिंह जी रोने लगे और नरसिंह जी के तो प्राण प्यारे भक्त और भगवंत ही हैं। जब भक्त और भगवान की शपथ दिला दी तब प्यासे ही आप घर से निकल पड़े। कठिन सौह सुनी घर तजो, पहुंचे विपिन मझार,
दुरित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु दरबार। आज भी जूनागढ़ के पास जंगल में वो शिवालय है जहां नरसिंह जी अन्न जल त्याग करके शंकर जी के दरबार पर पड़ गए। और ये शंकर जी तो आशुतोष औढ़रदानु हैं। बोलो कुंडेश्वर भगवान की जय। आज सोमवती अमावस्या थी और बट सावित्री जो 3 दिन का व्रत है सती माताओं का, बड़ा अद्भुत व्रत है। बट सावित्री व्रत की कथा है, सत्यवान सावित्री का चरित्र सुना जाता है। आज बट वृक्ष का स्पर्श अवश्य करना चाहिए, आज बट वृक्ष की परिक्रमा देनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बट सावित्री के बड़े शहरों में बट की डाली तोड़ तोड़ के अपने घर मंगा लेते हैं और फिर उसकी पूजा कर लेते, परिक्रमा कर लेते। ये बहुत बड़ा पाप है। अमावस्या पूर्णिमा को किसी भी वृक्ष का पत्ता तोड़ने पर ब्रह्महत्या का पाप लगता है। इसलिए भूल कर भी किसी भी वृक्ष का पत्ता अमावस्या को या पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर बट सावित्री वाले दिन, आज अमावस्या को तो बट का पूजन करना चाहिए, बट पत्र का छेदन नहीं करना चाहिए। और आज बट वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा पुण्य है। आज हमारे मन में बहुत था कि हम बेत्रवती गंगा में जाकर स्नान करें, लेकिन लोगों ने कहा इतने जगह कार्यक्रम बना रखे हैं कि आप आएंगे जाएंगे तो दूसरा सब प्रभावित हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, पराधीन सपने में सुख नहीं, कहीं न कहीं तो घटित होगा। पर हमारे ओरछा के महंत अनिरुद्ध दास जी बड़े उत्साही हैं। ये गए सवेरे, बोले हम लेके आते हैं आपके लिए बेत्रवती गंगा का जल। तो कम से कम 20 किलो जल लेके आए। हमने खूब डट के नहा के अब हम बैठे हैं। सवेरे गंगा जल में स्नान किया और शाम को बेत्रवती गंगा के जल में स्नान किया और भगवान कुंडेश्वर का पूजन हो गया। तो हमारी तो अमावस्या मन गई। और नायक जी के यहाँ एक बट वृक्ष को लगाने का भी सौभाग्य हमको मिला। वहाँ एक भूमि पूजन हुआ और उनका मन है एक सुंदर बगीची बना करके, कुछ कक्ष बना करके रखें कि जब महाराज टीकमगढ़ में आवें तो उस बगीची में एकांत में रुकें और वहाँ सब आकर महाराज का दर्शन करें। हमने कहा चलो बहुत अच्छा भाव है। तो आज वहाँ हम एक वटवृक्ष लगा के भी आए हैं। तो भगवान की कृपा से ये भगवान शिव, आहा क्या कहना, भगवान शिव कितने करुणामय है जानते हैं। एक श्लोक हम बोल रहे हैं आपको, बोलो महादेव 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 महादेव। सभी लोग बोलिए, बहुत से लोग चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे। महादेव 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 महादेव। महादेवेति यो वदेत् महादेवेति यो वदेत्। एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् एकेन शंभुः प्रीतः स्यात्। द्वाभ्यां शंभुर्ऋणी भवेत् द्वाभ्यां शंभुर्ऋणी भवेत्। भगवान शिव के द्वार पर कोई 3 बार जाकर कह देता है महादेव 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 महादेव। 3 बार कोई शंकर जी के दरबार में जाकर कह देता महादेव महादेव महादेव, तो शंकर जी इतने कृपालु हैं, करुणामय हैं कि एक बार के महादेव शब्द के उच्चारण में तो वो कहते हैं इसने हमको खरीद लिया, अब हम कर्जदार, हमको खरीद लिया। एकेन शंभु क्रीतस्य, एक बार महादेव कहने पर तो वो बिक जाते हैं, अब इसने 2 बार और कह दिया महादेव महादेव, तो हम तो अब कर्जदार हो गए। ऐसा उदार श्रोमणी कौन होगा। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। नरसिंह जी शिव जी के द्वार पर जाकर पड़ गए। कितने दिन तक? 7 दिन तक। प्यासे तो आई ही थे और 7 दिन तक पानी भी आपने नहीं पिया, अन्न जल त्याग करके पड़े रहे। वे तो इस स्थिति में पड़े थे कि अब हमें जीवित नहीं रहना, अब तो हमें अपने प्राणों का ही विसर्जन करना है। कठिन सौह सुनि घर तजो
पहुँचो विपिन मझार, दुखित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु दरबार। बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन सात। बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन सात। जी बीत गए दिन सात। जी बीत गए दिन सात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। 6 दिन बीत गए बिना खाए पिए। 7वें दिन नरसिंह जी बेहोश हो गए। भगवती जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा का हृदय भराया। बोले प्रभु आप आशुतोष अवधदानी हो, ये छोटा सा ब्राह्मण बालक बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है। 6 दिन व्यतीत हो गए, आज 7वां दिन है और अब ये इसके प्राण एकदम निकलने को बेचैन है, बेहोश हो गया है। क्या आपको दया नहीं आती है? मेरी प्रार्थना है कि आप इसे दर्शन दीजिए। शंकर जी ने इतना विलंब क्यों किया? बहुत ध्यान की बात। देखो इसको कहते पुरस्कार। क्या कहते हैं? सिफारिश। जब तक श्री जगदम्बा जब तक जीव की ओर से सिफारिश नहीं करती भगवान के दरबार में, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। ये नियम है। इसको कहते आचार्य पुरस्कार। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कबहु कम्ब अवसर पाए, मेरी औषधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। हे अम्ब, हे जगदम्ब, हे वैदेही, हे जगत जननी जानकी जी, कभी एकांत मौका पाकर दीनहीन तुलसी की भी सुध अपने प्राण प्रियतम से एकांत में करा देना। ये सिद्धांत है। इसलिए युगल उपासना है, शिव पार्वती की उपासना, गौरी शंकर की उपासना, सीताराम जी की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना। सप्तम दिवस मूर्छा आई, सप्तम दिवस मूर्छा आई, बोली उमा शिवहि समझाई। बोली उमा शिवहि समझाई। क्या बोली? नाथ अब बालक की सुधि लेहु, नाथ अब बालक की सुधि लेहु, त्याग ना दे वहीं यह दे, त्याग ना दे वहीं यह दे। कहीं यही इसके प्राण न निकल जाएं। हो ये बदनाम नराउर गे, हो ये बदनाम नराउर गे। ये मर जाएगा ब्राह्मण बालक तो आपकी बदनामी होगी। लोग कहेंगे आशुतोष नाम झूठा है। बताओ ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा मर गया, शंकर जी को दया नहीं आई। प्रगट भय तत्काल शिव, वत्स कहें वत्स बर मांग, मूर्छित नरसिंह जग पर्यो, भर्यो हृदय अनुराग। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। और श्री नरसिंह जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रेम से हृदय भर आया। स्तुति करत कंठ गद गद हुए, पुनि पुनि पुलकित गात। स्तुति करत कंठ गद गद हुए, पुनि पुनि पुलकित गात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। हो बालक अति अबुध सयानो, हो बालक अति अबुध सयानो। हित अनहित कछु नहीं पहचानो, हित अनहित कछु नहीं पहचानो। हमारी
मांग नहीं कछु आन, हमारी मांग नहीं कछु आन। आपको जो प्रिय परम सुजान, आपको जो प्रिय परम सुजान। दयामय देहु वही वरदान, दयामय देहु वही वरदान। शंकर जी ने कहा वरदान मांग लो वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हैं। नरसिंह जी बोले महाराज हम तो बालक हैं, मांगना हमको आता नहीं है। अरे जो तुम्हारे मन में है वो कह दो। नरसिंह जी ने कहा मैं बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, हमारा हित किसमें है और हमारा अनहित किसमें है इसकी भी पहचान मुझे नहीं। हम आपसे मांग लें और उसमें हमारा हित ना हो तो आपका देना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा मांगना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप यदि देना ही चाहते हैं तो जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और जिसकी प्राप्ति में मेरा परम हित हो वही कृपा करके मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आप कह रही थी कि ये बालक है, ये बालक नहीं है तो सबका पालक है, ये बच्चा नहीं है सबका चच्चा है, सबका दादा गुरु है। ये इसने हमारी प्राण प्रिय वस्तु वृंदावन का नित्य रास विहार मांग लिया, जिस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन में मैं गोपीश्वर महादेव के रूप से निवास करता हूँ और हम तो गोपीश्वर महादेव के चरणों में ही निवास करते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्थान मलुक पीठ गोपीश्वर महादेव जी की ही चरण सन्निधि में है। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय, जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ एक सिद्ध संत, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध उनको प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होते थे। यद्यपि उनका शरीर स्त्री शरीर था और मानसरोवर में गए तो उनके पास हंस आ गए। हंसों ने उनको मोती दिए, वो मोती उन्होंने हमको दिखाया। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की। तो वो मलुक पीठ आए, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं हमको भी मोती दिए थे। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानी बात होगी। वो आई तो उन्होंने उनकी समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि ये मलुकपीठ स्थान यहाँ केवल मलुकदास जी की तपी हुई भूमि नहीं है, मलुकदास जी का अखंड धुना और मलुकदास जी की समाधि तो यहाँ विराजमान है ही। महाराज जी जगह जगह सिद्ध स्थान हैं और वहाँ जाने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष विलक्षणताओं से भरा हुआ है। पर हम आपको सत्य बात बताएं, मलुकपीठ में मलुकदास जी की समाधि इतनी जागृत समाधि है कि असंभव से असंभव कार्य वहां श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर संभव हो जाए। सैकड़ों माताएं ऐसी जिनको ज्योतिषियों ने डॉक्टरों ने कह दिया इनके संतति नहीं हो सकती, उनके संतान हो गए। कितने बालक ऐसे हैं जो मलुकदास जी की कृपा से ही जन्मे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बड़े गो भक्त हैं, राल गौशाला भी संभालते हैं 5-7 हज़ार गोवंश से, और दिल्ली में भी 9-10 हज़ार गायों की गौशाला संभालते हैं। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति अपने मलुकपीठ के शरणागत थे। बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हम अब निराश हो गए हैं, अपने पुत्र का कोई पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, तो कोई कहीं से अपने नाते रिश्तेदारी में से कोई बच्चे को गोद ले लें, आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव। मैंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लो, मेरी इच्छा है कि अभी गोद मत लो। तब क्या करें, बोले अपने बेटे और बहू को बुला करके समाधि का पूजन करके परिक्रमा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। हो गए बालक, हो गए। असाध्य कैंसर जैसे रोग वहां समाधि की परिक्रमा करने से दूर हो गए। कितने लोगों के हैं, हाँ राजेश जी की तो बता हैं, हाँ जी। और हमारे एक ऐसे सज्जन हैं कि उनको अब तो वृंदावन वासी करते हैं, वो बहुत भयंकर कैंसर की स्थिति, अकस्मात पता चला। पहले वो समझ रहे थे शायद बवासीर है, रक्त आ रहा है, बाद में पता चला कि पूरा कैंसर फैल गया। हम हवन कर रहे थे, वो आए पत्नी के सहित, परिक्रमा कर रहे थे, रोए। अब हम तो बोल नहीं सकते थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी गृहिणी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है।
हम तो वृंदावन वास करने आए और ये हालत हो गई। तुमने इशारा किया कि 4 परिक्रमा कर लो, तो थोड़ी मलुकदासी की धुना की विभूति दी। और पहले डॉक्टर को परीक्षण करके आए थे। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो पूरी में फैल गया था वो खत्म कैसे हो गया, इतनी जगह केवल सीमेंट कैसे, क्या चीज खाई आपने जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो और वो सीमेंट के केवल उतनी जगह में आ जाए जितनी जगह में बीमारी है, जहां से शुरू हुई, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मलुकदासी की परिक्रमा किया। वो डॉक्टर बोले ये तो चमत्कारिक घटना है। ऑपरेशन हुआ, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं वो, एकदम ठीक है। संत कहीं आते जाते नहीं। तो मलुकदासी का प्रत्यक्ष चमत्कार तो वहां है ही। उन संत ने कहा था कि मलुकदासी के आने के 800 वर्ष पहले भी यहां एक सिद्ध संत थे। इस बार मलुकदासी की 452वीं जयंती थी और उनसे 800 साल पहले आप सोचो, कल्पना करो कौन सा समय रहा होगा। बोले यहाँ एक सिद्ध संत यहाँ विराजते थे जो गोपीश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, यहीं रास का अनुभव करते थे और भगवान शिव के नाग उनके निकट आते थे और अपनी मणि उनके चरणों में अर्पित करते थे। वो अपने मस्तक से ही एक द्वितीय मस्तक को प्रकट करके और अपने मस्तक से मस्तक निकाल के, कपाल से कपाल निकाल के और 2 कपाल के संपुट में उन्होंने ऐसी 8 मणियां यहाँ स्थापित की हैं उन सिद्ध संत ने, जो इस समय पूरी धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण मलुक पीठ में होगा और यहाँ आने वालों की इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। ये उन सिद्ध संत ने कहा था, 20-25 साल हो गए और इसका प्रत्यक्ष रोज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मलुकदासी का रोज अनुभव कर रहे हैं। हम तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, कोई झाड़ फूक भी हमको नहीं आती, कोई सिद्ध भी हम नहीं है, हमारी कोई तपस्या भी ऐसी नहीं है कि हमसे कोई कहे कि आप आशीर्वाद दो तो हो जाए। हमारी में ताकत नहीं है आशीर्वाद देने की।